नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है और सावन के सोमवार को बड़ा ही महत्व होता है। शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और आज योग भी अच्छा है, शुभ योग है। शुभ योग में कामों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल है। और आज की खास बात, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। आज पंचमी तिथि है और श्रावण की शुक्ल पक्ष को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। देवताओं के बीच नागों का अहम स्थान रहा है। विष्णु जी जैसे शेष नाग की शैया पर सोते हैं, आपने देखा होगा। उनकी तस्वीर जो फोटो होता है वो शेष नाग पर सोए हैं और शिव जी के गले में नागों के रूप में वो रहते हैं। तो नागों का बड़ा ही महत्व है। गीता में कृष्ण जी ने सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत कहा गया है। तो ऐसे श्री कृष्ण में सांप पे वासुकी का सांप, वैसे 8 प्रकार के सांप होते हैं, 8 तरह के सांप होते हैं। और कुछ उपाय हैं आज के दिन पे, वो कर लेते हैं। नाग पंचमी पर लकड़ी की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाते हैं, दूध से उनकी पूजा की जाती है। आज नागों को दूध पिलाया जाता है, उसकी परंपरा है। घरों में दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। दीवार पर कच्चे दूध में कोयला घिसकर घर की आकृति बनाई जाती है और नाग पंचमी का त्योहार सर्प दंश के भय से मुक्ति दिलाता है। काल सर्प दोष से भी छुटकारा दिलाता है। कुंडली में जिसके काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष क्या होता है, लोग वैसे बहुत भयभीत होते हैं। काल सर्प का नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं। ये कब भय की बात नहीं है, डरना नहीं चाहिए। काल सर्प योग क्या होता है, जिसकी कुंडली में राहु और केतु होते हैं, वो ऑपोजिट होते हैं, 180 डिग्रीज पे होते हैं राहु और केतु। तो उसकी एक तरफ अगर बाकी के ग्रह 7 ग्रह, बाकी के 7 ग्रह अगर एक ही तरफ आ जाते हैं, जो मेन ग्रह हैं, तो तभी काल सर्प योग बनता है, काल सर्प योग बनता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। ये तो ज्योतिषी स्थिति है, वो सिचुएशन ऐसा है, ग्रहों के प्लैनेट्स की पोजीशन की वजह से काल सर्प योग बनता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पंडित लोग डराते हैं कि काल सर्प की पूजा करनी चाहिए, नासिक में जाओ, त्र्यंबकेश्वर में जाना चाहिए। तो उसे भयभीत होने का कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय एक सिचुएशन है, कंडीशन ऐसी बन जाती है जब राहु और केतु के एक साइड में, ऊपर राहु नीचे केतु, तो एक साइड अगर सब प्लैनेट्स आ जाते हैं तो ऐसा काल सर्प का योग बनता है। उसके उपाय करने से, राहु के उपाय करने पड़ते हैं। राहु उसका मुंह होता है, सर्प का मुंह राहु कहलाता है और जो पूंछ होती है, सर्प की पूंछ केतु कहलाती है। तो इस तरह से जन्म पत्रिका में राहु से केतु 7वें स्थान पर होता है। काल सर्प दोष का मतलब है ग्रहों का राहु केतु का एक तरफ होना, ग्रहों का राहु केतु के एक तरफ होना। ऐसी स्थिति में आज नाग पंचमी के पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में ऐसी स्थिति है, मतलब राहु और केतु के एक तरफ, या तो राइट तरफ या तो लेफ्ट तरफ अगर सब ग्रह आ जाते हैं, तो अगर आपके कुंडली में ऐसा है, स्थिति बन रही है, तो आज के दिन आपको पूजा करना जरूरी है। आज दिशाओं के क्रम से नागों की पूजा की जाती है। 8 नाग, बेसिक मेन 8 नाग होते हैं, उसकी पूजा की जाती है। राहु सर्प का मुख होता है और केतु सर्प की पूंछ होती है। तो जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति के अनुसार पूजा करें। तो जैसे राहु की स्थिति है उस तरह से पूजा की जाती है। तो आज के दिन जिसके कुंडली में सर्प दोष है, उसके हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये भय की बात नहीं है, डरना नहीं है आपको। और राहु के उपाय आपको करने के हैं, और राहु के ऊपर वेडनेसडे इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज आप आज नाग पंचमी की पूजा करें। आज सावन का 7वां सोमवार भी है। सावन के सोमवार के दिन विशेष महत्व होता है। आज शिव जी की निमित्त व्रत किया जाता है, विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। आज घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग पर विशेष अभिषेक करें। धतूरे का, दूध का कर सकते हैं, दही का कर सकते हैं, शहद का है, और जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। सावन का सोमवार कन्याओं के लिए लाभप्रद है। आज का जो है सोमवार, 7वां सोमवार, वो कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ है। उसमें
शिव पूजन से अच्छे और सुयोग वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर आज कुंवारी कन्याओं ने व्रत किया है, श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, तो आज के दिन पे व्रत करने से उनको क्या फल मिलता है, उनको अच्छे और सुयोग वर की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की बातें। आज सावन का सोमवार है, तो आप शिव मंदिर जाइए और मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र का जाप करना है और 108 बार करना है, एक माला, और घी का दीपक जलाना है और शिवलिंग पर विशेष अभिषेक करना है। तो ऐसे आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे स्थान बनाकर स्थान ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए, प्रार्थना करें, मन में जो भी इच्छा है वो कीजिए। और दूध में अगर थोड़ा सा दही में शहद मिलाकर अगर डालते हैं तो आपके जो दाम्पत्य जीवन है वो भी खुशहाल होता है। तो आज की ये बात थी। अभी मैं कृष्ण कथा में कल की अधूरा छूटा हुआ जो श्लोक्स हैं, जीवन का रहस्य मैं बता रही थी। कल मैंने 6 श्लोकों के बारे में, कर्म में गीता के बारे में क्या लिखा है उसका मैं थोड़ा सा ज्ञान दे रही थी। और लास्ट में मैंने एक सच्ची घटना की बात की थी, व्यक्ति की बात की थी। वो सच्ची घटना थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंसान लोग बहुत मतलबी होते हैं। लोग कैसे होते हैं, मतलब भी होते हैं, और अपना मतलब निकल जाने पर वो फिर हाथ नहीं आते हैं, वो संबंध नहीं रखना चाहते हैं, वो दूर भागते हैं। आज तक वो लोग दूर भाग रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये स्टोरी मैंने क्यों बताई, क्योंकि महाभारत क्या था, महाभारत का युद्ध था। महाभारत के समय भी अर्जुन किसके सामने खड़ा था, अपने परिवारजनों के सामने ही खड़ा था, वो भाइयों के सामने, भाई भाई में वो युद्ध हो रहा था। महाभारत इसके बीच में युद्ध हुआ था, भाइयों की कजिन्स थे वो लोग, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। तो वो लोग कजिन्स थे। तो अर्जुन अपने परिवार को शत्रु की तरह देखकर घबरा जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म और धर्म पर ज्ञान दिए, जिसे हम आज भागवत गीता के नाम से जानते हैं। तो ये जो कर्म और धर्म का जो ज्ञान दिया है भागवत गीता के नाम से हमें आज जानते हैं उसे, उसमें मैंने 6 श्लोकों की बात की थी। तो आज 7वें श्लोक की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कहते हैं। तो परिवार, वो मैं थोड़ा सा भूमिका बना दूं कि पांडवों ने हमेशा कृष्ण को अपने साथ रखा था, और पता ही है कि कृष्ण, जिसको कृष्ण याद करते हैं वो तो उनकी सहायता जरूर करते हैं। तो शुरू से ही पांडवों ने कृष्ण को अपने साथ रखा था। तो कृष्ण ने जब देखा कि दुर्योधन महायुद्ध के लिए ललकार रहा है तो वो संधि के लिए भी गया था। वो भगवान मेरे बहुत अवसर देते हैं कि जैसे हम सुधर जाएं, अगर हम अधर्म के रास्ते में चलते हैं तो भगवान बहुत सारे अवसर देते हैं। कृष्ण ने भी बहुत सारे अवसर दिए थे कि दुर्योधन सुधर जाए। दुर्योधन को मौका दिया था, वो संधि के लिए गए थे दुर्योधन के पास में, और उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि अगर पांडवों को खाली 5 गांव दे देंगे, 5 गांव दे देंगे तो उस युद्ध नहीं करेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे, वो खुश होंगे। लेकिन दुर्योधन अहंकारी था, तो अहंकार के वश में उसने कृष्ण को नहीं पहचाना, कृष्ण के रूप को नहीं पहचाना, और उसने कह दिया कि 5 गांव तो क्या, मैं एक पग जमीन भी उनके नहीं दूंगा। तो ऐसे अहंकार वश में उसने कह दिया कि मैं युद्ध तो करूंगा, किसी भी हाल में करूंगा। तो आपने देखा कि अहंकार में सब कुछ, अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार में हम अपना ही नुकसान करते हैं और हमारी सारी जिंदगी नष्ट हो जाती है। और आपको पता ही है कि दुर्योधन का अंत क्या हुआ था। फिर दूसरी भी बार जब कृष्ण उसके पास गए थे, कृष्ण ने उसको पूछा था, उसको चॉइस दी थी कि तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए। कृष्ण ने पूछा था कि तुम्हें मुझे अपने साथ रखना है या मेरी सेना को अपने साथ रखना है, नारायणी सेना को रखना है। लेकिन उसने कंडीशन रखी थी कि मैं न हथियार उठाऊंगा न लड़ाई करूंगा। तब भी वो नहीं समझ पाया था, तब भी उसने, दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं समझा और उसका भेद नहीं समझा। और उसने सोचा, उस मूर्ख ने सोचा उस वक्त कि जब ये लड़ाई नहीं करेगा, हथियार नहीं उठाएगा, तो उसको अपने साथ रखने से क्या फायदा, कृष्ण को अपने साथ रखने से क्या फायदा। तो उसने उसकी नारायणी सेना अपने पास ली। तो एक तरफ पांडवों ने, अर्जुन ने कृष्ण को ले लिया, और कौरवों ने, दुर्योधन ने नारायणी सेना अपने पास रखी। तो जिसके पास तो कृष्ण होता है उसकी तो जीत अवश्य ही होनी है। ये तो पता है कि कृष्ण पांडवों के साथ था और उसने सारथी बना दिया था। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बना दिया, और जिसका सारथी हो कृष्ण तो फिर डर काहे का। तो इसमें जीत उसी की होनी है, क्योंकि
कृष्ण तो भगवान है, वो अर्जुन को पता था, अर्जुन को तो उसने दिखा दिया था, अपने विराट रूप भी के दर्शन के भी उसने दिखा दे विराट रूप के दर्शन भी दिखा दिए थे। तो इस तरह से वो ये जो लड़ाई थी ये अपने भाइयों के बीच में थी, परिवार के बीच में थी। उनके दादा, परदादा, चाचा सब एक साइड थे और पांडव एक साइड थे। तो इसके लिए वो घबरा गया था और वो बैठ गया था, वो लड़ना नहीं चाहता था, वो बोलता था नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये सब जो उसको ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण, जो धर्म और कर्म के लिए ज्ञान देते हैं, वही श्री भागवत गीता कहलाती है। तो 7वां जो श्लोक मैं ले लेती हूँ अभी, कर्म पर गीता का 7वां श्लोक है। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी निर्धारित और निश्चित वैदिक काम करते जाओ। व्यक्ति का निष्क्रिय बने रहने से कई गुना अच्छा है उसका कर्म करना। अपने कर्मों का त्याग करके कोई भी व्यक्ति अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए। व्यक्ति यदि सोचे कि वो बिना काम करे रह सकता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए और अपना पेट पालने के लिए कर्म करना ही होगा। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि बिना काम किए हम बैठ नहीं सकते हैं। सिर्फ ऐसे ही काम किए बगैर, कर्म किए बगैर हम नहीं बैठ सकते हैं। हम अगर ऐसे भी बैठे हुए हैं तो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हमारा दिमाग चालू है। मैंने बताया था कल के सोते हैं तो भी हमारा दिमाग चालू है, सपनों में हम कार्य कर रहे होते हैं। तो हम बिगैर कार्य करके नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बिगैर कार्य करके कुछ होने वाला नहीं है। तो व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा। 8वें श्लोक में, कर्म पर गीता का 8वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लीन है और अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे पूजा, ध्यान, गुरु सेवा और कीर्तन में व्यस्त है, उनके लिए कर्म करने का और कर्म न करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं। इन लोगों के लिए वर्णाक्रम धर्म के अंतर्गत आने वाले कर्तव्यों और कर्म का पालन करना जरूरी नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना मन भगवान के चरणों में लगा लेता है, उसके लिए काम करना सिर्फ उसका कर्म है। फल क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे उसकी कोई मतलब नहीं होता। वो श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जो ईश्वर को अपने पास रखता है, ईश्वर धार्मिक क्रियाओं में अपनी पूजा पाठ, गुरु सेवा, ध्यान में लगा देता है अपना जीवन सारा, तो उसके लिए कर्म या उसके कर्म का फल की चिंता उसे नहीं होती है। वो सिर्फ अपना कर्म करते जाता है और उसको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हमें भी भगवान का अपने पास रखना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। मैंने सेवा के बारे में भी बताया था, तो इसमें भगवान की भी हमें सेवा करनी चाहिए और अपना आध्यात्मिक क्रियाएं जैसे पूजा, ध्यान, गुरु सेवा, कीर्तन, नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा किया तो उसे फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती है। 9वें पर कर्म पर गीता का 9वां श्लोक ये कहता है, कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं कि आसक्ति और मोह के बिना कर्तव्य और कर्मों को करते रहें। आसक्ति और मोह के बिना कर्तव्य और कर्मों को करते रहें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आसक्ति मतलब अटैचमेंट, आसक्ति में और मोह के बिना यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसे ईश्वर प्राप्त होता है। क्योंकि जब व्यक्ति का लक्ष्य ईश्वर के चरणों में मन लगाने का होता है तो उसके लिए मोह माया कुछ नहीं होता। वो बस अपने भक्ति स्वरूप कर्मों का निर्वाह करता जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमें जो भी कर्म करना है वो आसक्ति मोह माया से रहित वाला कर्म करना है, और क्योंकि वो वैसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जिसका लक्ष्य ईश्वर हो, ईश्वर के चरणों में मन लगाना हो, तो उसका कोई भय नहीं होता है। वो सिर्फ अपने भक्ति के स्वरूप कर्मों को करता रहता है। 10वां श्लोक कहता है, कर्म पर गीता का 10वां श्लोक ये कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में
कोई भी कर्म करना जरूरी नहीं है और न ही मुझे किसी भी चीज का अभाव है। मुझे किसी भी सुख चीज के पाने की कोई अपेक्षा या इच्छा नहीं है। इस सब के बावजूद मैं रोज अपने निश्चित कार्य करता हूँ। इस श्लोक में ये पता चलता है कि भगवान के हाथ में संपूर्ण ब्रह्मांड है, फिर भी वो कर्म करते हैं। भगवान होकर भी वो कर्म कर रहे हैं, तो हम मनुष्य को भी अपने कर्म जरूर करना चाहिए। वो अपने एग्जाम्पल दे के कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे हाथ में पूरा मेरा ब्रह्मांड है, मेरी सृष्टि है, लेकिन फिर भी मुझे कर्म करना पड़ता है और मैं निश्चित रूप से कर्म कर रहा हूँ। 11वां श्लोक कर्म पर गीता का 11वां श्लोक कहता है, इस श्लोक में जरिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं अपने कर्म करना छोड़ दूं तो कदाचित बहुत हानि होगी, क्योंकि मेरे मार्ग का अनुसरण करके ही मनुष्य कर्म करते हैं। यदि मैं अपना कर्म करना छोड़ दूं तो सभी नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे। इसमें इस श्लोक में कहते हैं कि श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर मैंने कर्म नहीं किया, वो हमें सदा अपना कर्म निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन उसने अगर कर्म करना छोड़ दिया तो ये दुनिया, ये जो सृष्टि है वो नष्ट हो जाएगी। 12वें कर्म पर गीता का 12वां श्लोक ये कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने कर्मों से उन आसक्ति वाले अज्ञानी लोगों के मन और बुद्धि में भ्रम पैदा न करें, बल्कि भक्ति से युक्त होकर कर्म करें और आसक्ति वाले लोग से भी वैसे ही कर्म करवाएं। जो महापुरुष हैं उन्हें चाहिए कि वो ऐसे कर्म करें कि लोग उनसे प्रेरित होकर उनके जैसे ही सत्कर्म करें। इस श्लोक में वो समझाते हैं कि हमें पहले तो आसक्ति से युक्त हमें कर्म करना चाहिए, और जो अज्ञानी लोग हैं उनके मन में और बुद्धि में भी ऐसा डालना चाहिए कि उससे प्रेरित करना चाहिए कि ऐसे वो सत्कर्म करें। कर्म पर गीता का 13वां श्लोक ये कहता है, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और तुम मेरा परमात्मा के रूप में ध्यान करो और स्वार्थ और बिना किसी कामना और इच्छा के अपने मन और मस्तक में बसे दुखों को छोड़कर युद्ध करो। व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसे बिना किसी स्वार्थ के करते जाना चाहिए। इस 13वें श्लोक में ये बताते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम सभी काम, जो भी कर्म है वो मुझे अर्पित कर दो। इसलिए कहते हैं कि हमें सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। वो लास्ट में कहते हैं कि सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो, तो तुम मेरा परमात्मा के रूप में ध्यान करो और स्वार्थ और बिना किसी कामना और इच्छा के अपने मन मस्तिष्क में बसे दुखों को छोड़कर युद्ध करो। वो कहता है तुम युद्ध करो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना अधर्म के खिलाफ, क्योंकि वो लोग अधर्मी थे और ये जो अर्जुन था वो अधर्म के खिलाफ लड़ रहा था। अर्जुन धर्म के रास्ते पे चल रहा था और जो कौरव थे, जो दुर्योधन था, वो अधर्मी था, अहंकारी था, तो उनका नष्ट करना उनको जरूरी था। अधर्मी का विनाश करना जरूरी होता है। अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, हमें हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए और हमें आध्यात्मिक रूप से भक्ति भाव से हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। ईश्वर को अपने साथ रखना चाहिए और बिना मोह के, बिना स्वार्थ के आसक्ति से हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और ध्यान परमात्मा के रूप को ध्यान करना चाहिए और स्वार्थ और बिना किसी कामना और इच्छा के साथ अपने मन और मस्तक में बसे दुखों को त्याग देना चाहिए, छोड़कर हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 13 श्लोक हैं उसमें कर्म के बारे में श्री कृष्ण जी हमें समझाते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और जो भी ये विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें छोड़कर और जो दुख हो रहे हैं, दुख सुख से हम परे होकर हमें अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख तो आते रहते हैं, मौसम की तरह है, वो बदलते रहते हैं। चाहे हम परिवार के खिलाफ लड़ रहे हो, अगर परिवार है, अगर अधर्मी है, अहंकारी है, तो उसके भी खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। हमें न्यायपूर्वक सत्कर्म करना चाहिए ताकि हम उसे बिना किसी फल के इच्छा से हम अपना कर्म सदा करते रहना चाहिए। तो उसमें हमें परमेश्वर साथ जरूर देगा और जिसे हम कृष्ण को जिसने साथ में रखा तो कृष्ण उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो सिर्फ हम किस रूप से हम परमात्मा को अपने साथ रख सकते हैं? सिर्फ नाम के रूप में, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम नाम जाप करते हुए नाम के रूप में हम परमात्मा को अपने साथ रख सकते हैं। और जिसके साथ कृष्णा हो तो उसकी कभी हानि नहीं होगी, उसको कभी दुख नहीं होगा, वो दुख से परे, सुख दुख से परे हो जाएगा। और एक आनंद की अवस्था है जो तीसरी अवस्था है, सुख दुख से परे है, जो आनंद की अवस्था में पहुंचेगा तो फिर परमात्मा के चरणों में, श्री चरण कमल में पहुंचेगा तो उसे फिर अगले जन्म की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और जन्म मृत्यु के चक्कर से वो निकल जाएगा, छूट जाएगा और मेरे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।